अर्थ समर्थ स्वामी रामदास। स्वामी रामदास जी का जन्म महाराष्ट्र के एक उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सूर्यपंत और माता का नाम रेणुका देवी था। दोनों बड़े भगवत भक्त थे। साधु महात्माओं की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। प्रत्येक दिन कोई न कोई अतिथि उनके यहाँ सत्कार पाता रहता था। ऐसे कुलीन घर में जन्म लेने के कारण स्वामी रामदास पर जन्म से ही अच्छे संस्कार पड़े थे। ये भी बचपन से ही माता पिता की भांति अपना समय भगवान के पूजा पाठ में अधिक बिताते थे। स्वामी रामदास का नाम बचपन में नारायण था। जब इन्होंने संन्यास ले लिया तब इनका नाम रामदास हुआ। जब बालक नारायण कुछ योग्य हुए तब माता पिता ने इनका विवाह एक कुलीन वंश की कन्या के साथ करना निश्चित किया। वह शुभ दिन आया। बाल सुलभ स्वभाव के कारण ये अपने विवाह की सभी क्रियाएं बड़े ध्यान से देखने लगे। कुल पुरोहित ने जैसे ही विवाह मंडप में कहा, सुमंगल सावधान सावधान, तैसे ही ये मंडप से भाग निकले। सारे घर में खलबली मच गई। बालक नारायण की खोज हुई पर वे न मिले। वे पंचवटी में गोदावरी और नंदिनी नदी के संगम पर एक गुफा में राम भजन के लिए डट गए। वहाँ रहकर इन्होंने 12 वर्ष डटकर घोर तपस्या की। भगवान ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिए, ऐसा कहा जाता है। भगवान श्री राम के दर्शन पाते इनका नाम बदल गया और अब बालक नारायण समर्थ स्वामी रामदास कहलाने लगे। अपनी तपस्या पूर्ण करके स्वामी रामदास तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। बद्रीनाथ से रामेश्वर तक की यात्रा इन्होंने की। संपूर्ण देश की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा को देखा, समझा। स्वामी रामदास के समय में देश की बहुत बुरी दशा थी। मुसलमान शासक हिंदुओं पे घोर अत्याचार कर रहे थे। हिंदुओं में फूट थी। कई प्रकार की कुरीतियां समाज में जड़ जमाए बैठी थी। अंधविश्वास का जोर था। स्वामी रामदास परोपकारी संत थे। उनसे यह सब देखा न गया। वे देश की दशा सुधारने के लिए उपाय खोजने लगे। स्वामी रामदास ने महाराष्ट्र के माहुली नामक स्थान में अपनी कुटिया बना ली। दूर दूर के साधु संत उनके पास आने लगे। ज्ञान चर्चा प्रतिदिन होने लगी। एक दिन सितारे के प्रतापी राजा शिवाजी के दर्शन के लिए आए। स्वामी रामदास के दर्शनों से उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। राजा शिवाजी समर्थ स्वामी रामदास के भक्त बन गए। स्वामी रामदास स्वतंत्र महात्मा थे। उन्हें किसी का डर नहीं था। एक दिन सितारे के राजद्वार पे जा पहुँचे और जोर से आवाज़ लगाई, जय जय श्री रघुवीर समर्थ। महाराज शिवाजी सूचना पाते ही सेवा में आ पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, आज्ञा गुरुदेव। बोल क्या देता है? स्वामी ने याचना की। महाराज शिवाजी चरणों में गिर पड़े, बोले, गुरुदेव क्या दूं? यह संपूर्ण राज्य ही आपका है, संभालिए। स्वामी रामदास से, शिवा, साधु इस राज्य का क्या करेगा? पर हाँ, आज से यह राज्य श्री राम का हो गया है। तू अब श्री राम जी की ओर से राज्य कर, सारी प्रजा सुखी रहे, यही मैं तुझसे चाहता हूँ। राजा शिवाजी ने गुरु आज्ञा से उधारे की। राज्य का राष्ट्रध्वज साधु कृपा से गैरिक हो गया। शिवाजी ने बड़ी योग्यता से राज्य संचालन किया।
उस कुशल राज्य संचालन को हम आज भी याद करते हैं। समर्थ स्वामी रामदास ने उस युग में हिंदू जाति और उनका धर्म जीवित रखा। उन्होंने अपना सारा जीवन परोपकार में लगा दिया। वे महान थे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।